आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब रमेश अपने बड़े वाले लड़के से जब पूछ रहा था कि तुम बॉम्बे जाके बात करोगे, लेकिन टेलीफोन का बिल भी अगर जमा नहीं हुआ टाइम से तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर कैसे तुम बात करोगे। उसने माथा छटक करके अपनी पत्नी को इशारा किया, चलो भीतर। बच्चों को भी कहा, सब अंदर चले गए। इधर में छोटा वाला भी जो था वो भी अपनी पत्नी बच्चों को लेकर अंदर चला गया कमरे में। वहां पर सिर्फ छोटू, सुलोचना, रमेश और रमेश की पत्नी बैठी हुई थी। सब एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे कि आखिर इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो। टाइम भागता जा रहा था और उस समय छोटू ने कहा कि पापा आप चिंता न करें, जो होगा, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। किसी इंसान के भरोसे कुछ नहीं होना है, आप चिंता ना करो। मैं बैठा हूँ, सुलोचना बैठी है और मेरी मम्मी बैठी है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। दो रास्ते अगर बंद होते हैं तो चार रास्ते खुलते हैं पापा। आप एकदम मन को वैसा मत करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद रमेश ने कहा कि बेटा अब जो भी है उसे फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। चाहे जितनी भी तकलीफें हमें, जितना भी आराम मिले, लेकिन लाइफ तो चलती रहेगी। अब जब वो अपने पापा को जब देख रहा था मायूस आवाज से, जब वो बोल रहे थे, उसके दिल पे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए क्या करूं। वो सुलोचना को देख रहा था। सुलोचना ने उन्हें इशारा किया कि आप हिम्मत मत तोड़िए। मतलब उसने जो इशारा किया था उससे ये रमेश छोटू के समझ में आ रहा था कि मेरी पत्नी मुझे संतावना दे रही है कि आप मत टूटिए। अगर आप टूटेंगे तो आपके पापा मम्मी को कौन संभालेगा। उस समय उसने कहा कि पापा आप चिंता न करें, ठीक है, उनको आने दीजिए, मैं अब उनसे बात करता हूँ। जब वो सारा सामान ले करके 2 घंटे बाद जब बाहर आए हॉल में, अटैचियाँ थी, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब आए। राकेश, उससे छोटा वाला, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब अटैची वगैरह लेके हॉल में आ गए कि पापा हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा, क्यों वीकडेज है और इसके अंदर रास्ता काफ़ी जाम रहता है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके स्टेशन पहुंच जाए। वहाँ पर क्या घंटे भर इंतजार करें, लेकिन अगर 1 मिनट भी अगर लेट हो गई तो गाड़ी छूट जाएगी। उसने सब कुछ देखा। देखने के बाद फिर छोटू ने कहा कि भैया 5 मिनट आप बैठो। फिर उससे छोटे वाले से कहा कि आप भी बैठो। उससे छोटा वाला जब नहीं था, उसको आवाज देकर उसने कहा कि भैया आप भी बाहर आओ, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। अब उसकी मम्मी और रमेश बड़े गौर से छोटू को देख रहे थे। छोटू की जब आवाज सुनी तीसरे वाले भाई ने, तो वो हड़बड़ा के बाहर आया और साथ में उसकी पत्नी भी आई। बोले क्या बात है छोटू। बोले आप लोग बैठो, मुझे 5 मिनट आप लोगों से बात करनी है। बोले हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। सबसे पहले इस बात को जोर से कहा राकेश ने। बोलो क्या कहना चाहते हो। बोला कि आज हम लोग इनके 4 पुत्र हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके भरोसे आप इनको छोड़ के जा रहे हो। राकेश ने कहा कि मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। बोले मेरे भरोसे छोड़ के जा रहे हो तो छोटे वाले ने कहा, राकेश जो छोटा था उसने कहा हाँ तुम्हारे भरोसे। फिर तीसरे की तरफ उसने नजर दौड़ाई छोटू ने। बोला आप क्या बोलना चाहते हो। बोला मैं भी यही बोल रहा हूँ, तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप जब ये कह रहे हो तो मैं आपकी बात का सम्मान रखूंगा, आप लोग आराम से जाओ। और एक चीज मैं आपसे कहता हूं, किसी भी दिन, किसी भी समय
अगर मम्मी और पापा आपके दरबार पे आवे या आपके दरवाजे आवे तो आप ये समझ लेना कि आपका छोटी इस दुनिया में नहीं है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इनको आप लोगों से ज़्यादा मैं इनकी खातिर करूँगा और जितना हो सका उसके लिए मुझे अपना खून का कतरा भी बेचना पड़े ना तो मैं बेचूंगा। अब आप आराम से जाओ, मेरे अल्लाह से यही वर्ड है, अब जाओ आप। इतना कहने के बाद राकेश के माथा गर्म हो गया। उसने कहा बहुत बड़ी बातें कही है ना तुमने। बोला कही नहीं, आपने कहलवाई है मुझे। अरे माँ बाप किस लिए संतान को पालते हैं? आज आप जिस पोजीशन में हो ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान आप मेरी मम्मी का है और मेरे पापा का है। ले आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, मुझे आपने बोलने पे मजबूर किया है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जाओ। और जब आपके अगर दरवाजे पे अगर मम्मी पापा आ गए तो आप ये समझ लेना कि छोटू इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो कभी नहीं आएंगे ये। हो सके कभी बुद्धि अगर सद्बुद्धि आप में आ जाए तो आप आ जाना यहाँ पर, हम लोग यहीं मिलेंगे आपको। इतना कहने के बाद में तीनों जने बड़े गुस्से में छोटू को देखते हुए और उनकी पत्नियां सुलोचना को देखते हुए घर से निकल गए। निकलने के बाद में उन्होंने कोई भी, न तो रमेश उठा, न उसकी माँ उठी, न सुलोचना उठी, न छोटू उठा। वो लोग आराम से बाहर चले गए। जाने के बाद में छोटू ने पिताजी के पैर छुए, छूने कहा कि पापा मैं जब तक हूँ तब तक आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अब मैं आपको एक बताता हूँ कि पापा मेरी नौकरी लग गई है, आप लोगों के आशीर्वाद से, मम्मी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मेरी नौकरी लग गई है और अच्छी तनख्वाह पे लगी है। बोले बेटा तुमने ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि वो तीन है या नहीं है इस दुनिया में। तुमने जब इतना कह दिया ना, मेरे हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है बेटा जाओ। और तुम कब से ज्वाइन करना? बोला पापा कल से करना है। बोले सुलोचना ये तुम्हारा तपस्या का फल है जो आज छोटू को नौकरी लगी है और छोटू कल से अपनी ड्यूटी बजाएगा, तो तुम ख्याल रखना इसका। और मेरा और अपनी सास का तो तू रखती है, लेकिन इसका भी ख्याल रखना, ये बहुत भोला है। आज जब इसने जो बातें कही है ना, मेरे हृदय को टच कर गई। इसने तीनों को मैदान में एकदम फ्लैट कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा सब छोटू जो है सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा होकर के उसने काम किया है। और जो उसने कहा ना, और मुझे मैं विश्वास है मुझे कि ये मेरा लड़का कभी भी उन तीनों के दरवाजे में नहीं जाने देगा जब तक कि इसके शरीर में सांस है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जो वो तीनों भी नहीं समझे कि क्या होने वाला था और ईश्वर ने क्या किया उनके साथ। कल सुनिएगा, मज़ा आएगा।